बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब। जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कवर करते हैं। बिशारत राजा साहब, इमरान खान की सज़ाएं जो जल्दी में दी गई, जिसका कल मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब के फ्रंटमैन जावेद लतीफ़ साहब ने भी जिक्र किया कि ये जो 3 सज़ाएं सुनाई गई थी इलेक्शन से पहले, ये सिर्फ इलेक्शन में हमदर्दी के लिए सुनाई गई थी। अब उन सज़ाओं पर ज़मानत का केस के लिए पटिशन दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो 26 फरवरी को अब समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और मुकर्रर हुई है जनाब मुअज़्ज़ज़ जस्टिस आमिर फारूक, ऑनरेबल ऑनरेबल आमिर चीफ फारूक, जस्टिस आमिर फारूक साहब। चीफ हाँ, जस्टिस इस्लामाबाद हाई हाई कोर्ट। कोर्ट, मुअज़्ज़ज़ जज साहब आमिर फारूक साहब। अब ठीक है। हाँ, बिल्कुल और ठीक। उनके साथ है मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ओके। साहब। डिवीज़न बेंच बना है। इन पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके माजी में इमरान खान भी और बुशरा बीबी भी। अब इनके सामने फिर समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। ज़मानत के कितने कवी इम्कानात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। जिस तरह आपने जिक्र किया कि जावेद लतीफ़ साहब ने ये बात की, जो साइफर केस, इद्दत केस, और उसके साथ वो तोशा खान। तोशा खाना वाला। इससे पहले ये राना सनाउल्लाह साहब भी जिक्र कर चुके हैं कि एक सज़ा आपने दी तो फिर आगे क्या ज़रूरी था, वो बंदा पहले से जेल में मौजूद था, लेकिन लगा ऊपर तले उन्होंने 2 सज़ाएँ और सुना दी। यहाँ तक केस का मामला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन्स दायर हुई हैं ज़मानत के हवाले से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर हुई है। मुगल साहब, आपको याद होगा कि कल मैंने एक खबर दी थी आपके इसी प्रोग्राम में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं ना, उनके अंदर कुछ जो लिजान है उनके नहीं है, वो ठीक अच्छा। नहीं है। कोई एक किसी तरफ जाता है, दूसरा दूसरी तरफ जाता है। जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब ने कल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, तो आज सलमान अकबर राजा साहब की तरफ से है कि उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में ये पिटीशन दायर की है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये पिटीशन दायर नहीं हुई। अच्छा। ये सलमान अकबर राजा साहब ने आज ट्वीट किया इस हवाले से। तो ये एक काफ़ी अरसे से ये जो फुकदान था ना उनके दरमियान, एतमाद साजी का फुकदान कह सकते हैं या मशवरा करने के हवाले से ये फुकदान पाया जाता तो है। उसका तो नुकसान बहुत ज़्यादा उसका पीटीआई को जहर, उठाना उसका पड़ सकता नुकसान बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो पिटीशन दायर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये एक मुशावरत से पिटीशन दायर हुई है और प्रॉपरली जो इमरान खान के वकला हैं उन्होंने दायर की है, जो इस केस को पहले दिन से लेकर चल रहे हैं। और जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हुई थी, वहाँ पर हर बंदा जाकर अपनी बात करता था, वो मुशावरत का थोड़ा सा फुकदान था। लेकिन अब ये जो हुई है, इसमें बैरिस्टर सलमान सफदर, सलमान अकबर राजा और इन लोगों की तरफ से पिटीशन दायर हुई है। कल जो जो इंटरव्यू दिया है शाहजेब खानजादा को शेर अफजल शेर मरवत अफजल साहब मरवत साहब ने, उसके बाद उनको अभी एक वजाहत नहीं, का नोटिस जारी किया गया है। वो किस बिहाफ पे बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर पर इस तरह तनकीद या राय पर्सनल कैपेसिटी में दे सकते हैं, वो भी मीडिया पर। तो मुगल वो साहब जरा असल है में ओपन है थोड़े। असल में मुगल साहब मसला क्या है, मैंने एक ट्वीट किया था, कोई इंतखाबात जब हो चुके तो कुछ 3-4 दिन के बाद के अली जैदी चला गया, वो इमरान इस्माइल चला गया, असद उमर चला गया, उनकी जगह नए लोग आए। मैंने नाम लिखे थे सलमान अकबर राजा ने लोगों के, तो मैंने शेर अफजल मरवत का नाम नहीं लिखा था। तो मुझ पर जो तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर हैं ना, उन्होंने बड़ी तनकीद की थी, भाई आपने शेर अफजल मरवत का नाम क्यों नहीं लिखा। मैंने कहा यार, लीडरशिप कुछ क्वालिटीज़ मांगी है, और हर इंसान अपनी अफ्ताद तबाह का असीर होता है। माशाल्लाह। और ये जो अफजल मरवत साहब है ना, ये हिजानी कैफियत रखते हैं, और हिजानी कैफियत वाला जो बंदा है ना, उसके अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। ये जानी है या बहुत ज्यादा ओपन है? नहीं, बहुत ज्यादा ओपन नहीं कह सकते आप इसको, मतलब ये लड़ाई झगड़ा मार दाड़, ये तो लीडरशिप में ये नहीं आती। लीडरशिप वो होती है जो हिकमत के तहत कभी आगे जाती है और कभी पीछे आती है। ये हमारे हम जिनको मानने वाले हैं, आप मैं सब मानने वाले हैं, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का सारी नहीं, जो फतेह मबीन कुरान में सूरह दिबिया का देखिए, वो एक स्टेप पीछे हटे थे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो उनके जो असहाब थे उन्होंने कहा था कि ये तो हमें शिकस्त हुई है, लेकिन हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ये हमें फिर कुरान ने उसे फतेह मुबीन के नाम से याद किया। वो बातें ये लीडरशिप ऐसी होती है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब के दरमियान बीच उनका एक वो है कि उनके वो जज्बाती और उसी अफताद तबाह के असीर है, उसी को लेकर चलते हैं। और जो जिन्हें नोट इमरान खान को तो पसंद है। इमरान खान को पसंद नहीं, आपको आप पता है तो हर इमरान खान ने कहा था, जब उन पर वो केस चल रहा था साइफर केस, तो साफियों से उन्होंने बात करते हुए कहा था शेर अफजल मरवत के बारे में, मैं इसे कराची पे भेजता हूँ और ये कोयटा की तरफ रुख कर लेता है।
ये तो उन्हीं के अल्फाज है, खान साहब के अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं है। मतलब वो जानते लेकिन हैं। मेरी जाती राय है कि मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वो ठीक है, आपको पसंद है तो अच्छी बात है। आपको हर बंदे अब देखें, हर बंदा, बहुत से महाज होते हैं ना, जी एक लीगल है, एक सियासी है, एक जुर्रत वाला महाज होता है जहाँ इतनी वो फस्तायत है, आपको जुर्रत से बाहर निकल के फ्रंट रो में भी जाके खड़ा होना ना, तो हर एक का करेक्टर बहुत बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे है मुगल साहब, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, 100% इत्तेफाक करता हूँ। महाज डिफरेंट मार्च डिफरेंट है, लेकिन अपने साथियों पर जो इल्जामात लगाए जाते हैं ना, वो कम अज कम नहीं वो होने जंग में चाहिए। कमजोर करेंगे। वो इस जंग में उन्हें सीसा पलाई दबा के साथ हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए ना। आप अगर बैसुल गौर के हवाले से आपने कुछ इल्जामात लगाए, कल आप सलमान अली जफर जो बनाए गए हैं उनके हवाले से भी इल्जामात कल लगा उन्होंने सकते कहा हैं। कि वो नहीं बोझ उठा पाएंगे, माजरत कर लेंगे, चेयरमैनशिप नहीं लेंगे। नहीं, ये यही बात है ना। देखें, जो लीडरशिप है, अली जफर साहब, मैं आपको बहुत बताऊं कि धीमे बहुत मिजाज है, धीमे बहुत मिजाज शानदार के, पर्सनालिटी शानदार पर्सनालिटी और अरगू। देखे मुगल साहब, और हर सियासतदान उनकी इज्जत भी करता है। दुनिया में जो जंग जीती जाती है ना, वो दलील के साथ जीती जाती है, गोली के साथ नहीं जीती जाती, मजद के साथ। अगर मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान हासिल किया था ना, तो दलील के साथ हासिल किया था, बगैर कोई गोली चलाए बगैर। ठीक है, तो वो बेस्टर शेर अफसल मरवर साहब जो है ना, वो मुंह से तो फायर करते हैं मुंह यार, से फायर शरीफ आदमी, करते आप भी हैं। आ जाए ये यार। बात है। अब तो अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब मैं में, ये इसी तरफ आ रहा हाँ, हूँ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बेंच लगा बना, हम्म, आप माजी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं, बल्कि इमरान खान ने भी दरख्वास्त दायर की कि इन पर अदम इत्मीनान का इजहार किया चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब के हवाले से। मैंने ये 4-5 दिन पहले यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तकरीब अल्फबरदारी थी। जिसकी मिठाई आपने हमें नहीं खिलाई। तो मैं तो सुप्रीम मैं कोर्ट का, मैं याद मैं दिलाता नहीं रहूंगा मोगल साहब, आपको। मैं सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन का मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट, मैं अमर फारूक साहब से जाकर वहां मिला, तो मैंने कहा, मुझे पूछने लगे कि आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। मैंने कहा जी मैं सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूँ। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ठंडा मीठा माहौल चल रहा है, साथ उनके जस्टिस तारक जहांगीरी साहब भी खड़े थे। अच्छा, तो यहाँ पर बड़ी, मैंने कहा सर कि अच्छा, ये साकब बशीर और दूसरे सारे दोस्त इकट्ठे थे, तो मैंने कहा कि सर यहाँ पर माहौल बड़ा अच्छा है, लेकिन एक चीज का बड़ा वो कहने लगे कौन सी। मैंने कहा सर यहाँ पर केसेस की समाप्त तेजी से होती है, लेकिन कुछ फैसले फिर जो है ना महफूज हो जाते हैं। वो कहा ना हमारी, इस पर वो हंसने लगे, वो बोले कुछ भी नहीं इस पर। तो जस्टिस आमर फारूक साहब के साथ जो मियां गुल हसन, देखिए मैं तो अदालतों पर इत्मीनान करता हूँ, ये बात नहीं है, उनके फैसलों पर तनकीद, फैसले महफूज कर लेना, ये बात जो है ना वो नहीं है। ये उनके साथ मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, वो भी बड़े अपराइट किस्म के जज हैं। और जस्टिस आमर फारूक साहब माजी के वाले से मुगल साहब, उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो इमरान खान के खिलाफ गए, एक कुछ नहीं किए बल्कि इमरान खान कह रही 90% कानून और आइन के खिलाफ किया। कानून और आइन के खिलाफ गए 90%। जी। मतलब एक फैसला जो तोशा खाना वाला फैसला दिया था, वो जज ने जल्दी जल्दी में फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट की सजा मुअत्तल कर दी। फिर वो उन्होंने इंतखाबात से कबल वो फैसला मुअत्तल करवाने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की थी, जो अभी तक वहीं पड़ी हुई है। नहीं, वो एक दरख्वास्त इमरान खान ने वापस लेनी चाहिए थी कि हमें अब इस दरख्वास्त को वापस लेना। उनका नहीं नहीं नहीं, 11 माह गुजर गए, अब मैं दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करूंगा, वापस भी नहीं लेना। फिर एक फैसला उन्होंने महफूज किया था, जो 3 माह फैसला महफूज ही रहा, और फिर 3 माह के बाद जो टाइम पूरा हो गया, तो फिर नए सिरे से उन्होंने वो केस लगा लिया था। उस नए सिरे से केस लगाकर फिर उस केस का जो फैसला दिया था, वो आइन और कानून से जो है ना वो मुगायर था फैसला, उस पर तनकीद। उस दिन भी उन्होंने कहा कि आप तनकीद करें, जस्टिस आमर फारूक ने, लेकिन तनकीद करें हम पर, यह नहीं है कि हम फैसला देते हुए पब्लिकली हो जाता है। लेकिन इनका भी वही मसला है जो बड़े काजी साहब का है कि नवाज शरीफ साहब इनके सामने आए, 420 सेकंड में जमानत होगी, नैब ने हाथ खड़े कर दिए, जो नैब के 3 वो रेफरेंस थे, वो 47 दिन के अंदर क्लीन चिट लेकर निकल गए। लेकिन इमरान खान 22 माह से अभी देख ही रहे हैं। यार मैं मुगल साहब, हमारा केस बना था, जो हम तो जर्नलिस्ट थे ना, हम तो रोजाना चीफ साहब के सामने जाते हैं। आपको पता है जब ये G10 में अदालत होती थी, तो वहां पुलिस वालों ने हमें मारा था, उन्होंने FIR भी नहीं होने दी थी। और मुगल साहब जो, आप देखें मुगल साहब, जो अदालत 9 मई को इमरान खान जब गिरफ्तार हुए थे रिट दायरी ब्रांच से, तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने सारी इसी हाई कोर्ट ने यह कहा था कि दायरी ब्रांच से तोड़ फोड़, CCTV कैमरा चोरी, फलाना फलाना FIR काटी जाए उनके खिलाफ।
लेकिन वो FIR आज तक नहीं कटी। वो तो अपने इदारे की, यानी कि उन पर सबसे बड़ी तनकीद यही है कि हाई कोर्ट की जो अपनी तकरीम थी वो बहाल नहीं करा सके। अजान शुरू हो गया। मुख्तसर बताइएगा, ये जो 3 पिटीशन जमानत के लिए हैं, हक दिफा नहीं दिया गया था, 342 का बयान है, उसमें रद्दोबदल किया गया था, अब कितने कभी इम्कान है जमानत के इसमें? मुगल साहब, ये केस जिसमें इमरान खान को हक दफा नहीं दिया गया, उसके अलावा उनको गवाह पेश करने के नहीं कहे गए, ये केस हर बंदे को पता है, हर एक जो कानून से आगाही रखता है, जो दानश्वर है, जो थोड़ी बहुत भी, कि ये केस उड़ जाएंगे, ये हाई कोर्ट से ये केस जमानत हो जाएगी इन केसेस में, और फिर आगे जाकर थोड़ा सा मामला चलेगा और ये केस भी खत्म हो जाएगा। इन केसेस में जान नहीं है। ये इंतकामी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है ना इमरान के साथ की गई थी, ये हर बंदा, बल्कि नून लीग की अपने सफों में ये लोग कहते हैं, जो उनकी टॉप क्लास की लीडरशिप है, वो भी कहते हैं कि इमरान खान के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। सही, बहुत शुक्रिया बिशारत राजा साहब, आपके वक्त का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।